हल्द्वानी का गांधीनगर इलाका जो कि बनभूलपुरा से सटा हुआ है, हिंसा के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। वहां रह रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा। हालांकि इन इलाकों में भी भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मौके पर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने डरे सहमे लोगों से बातचीत की और इलाके के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। में जो कि अतिक्रमण का अभियान पूरे शहर में चल रहा था और हल्द्वानी मेन रोड और हमारा ये जो हीरा अपना होली ग्राउंड है, इसको भी अतिक्रमण के दौरान ध्वस्त किया गया। इसके साथ साथ ही लाल डांट चौराहा है, वहाँ पर एक बड़ा अतिक्रमण हटाया गया। इसी अतिक्रमण के कम में जब बनभूलपुरा क्षेत्र में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने निगम की टीम पहुंची तो वहाँ पर सब लोगों ने मिल करके, वहाँ के कुछ उपद्रवी तत्वों ने मिल करके भारी भरकम मात्रा में एक सुनियोजित तरीके से पथराव किया। सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए और उसके साथ साथ ही जो हमारे निगम के लोग गए थे वहाँ, उनको भी घेर करके उनको जलाने का प्रयास किया गया। पेट्रोल बम से उन पर हमले किए गए और आप ये समझिए कि एक प्रकार से सुनियोजित रूप से गाड़ियां जला करके चारों तरफ से उस क्षेत्र को घेर लिया गया। तो एक ये सुनियोजित चाल थी जो सरकार के खिलाफ थी। लोग चाह रहे थे कि प्रशासन को जो है सबक सिखाने का जो प्रयास लोग कर रहे थे, ये उपद्रवी लोग, ये इनकी हम निंदा करते हैं। और इसके साथ साथ ही जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, इसमें जाँच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। और जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होगी और वो चल भी रही है। हमने भी इस मामले में भी मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे और माननीय अजय भट्ट जी, हमारे जो केंद्रीय रक्षा राज्य प्रबंधन मंत्री हैं, वे भी यहाँ आए थे। उनके माध्यम से लगातार यहाँ नज़र बनाई जा रही है। और अभी कल की एक खबर थी कि उस क्षेत्र में जो कार्रवाई हो रही है और उसमें भी भारी मात्रा में अवैध हथियार वहाँ बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ बहुत से लोग जो हमारे लगे हुए क्षेत्र हैं यहाँ चोटिल हुए हैं और निश्चित तौर पर ये जो इन्होंने कार्य किया, इसकी सज़ा प्रत्येक उपद्रवी को मिलनी चाहिए। यहाँ पे बस एक डर का माहौल है और जैसे भी दे रहे हैं, बहुत लोग डरे हुए हैं यहाँ के। और जैसा ये हुआ है, हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा खतरनाक माहौल में आ जाएगा जी। और हम ही जानते हैं कि हम कैसे रह रहे हैं। खाने से परेशान है हमारे बच्चे, पीने से परेशान है, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। और जैसे कि हम नगर निगम में ड्यूटी करने वाले, हमारे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि हम तो खुद प्रशासन के लिए काम करते हैं ना, प्रशासन के लिए काम करते हैं। इन्होंने एकदम ही हत्याबाजी करी, चौखेबाजी करी, ऐसी उम्मीद नहीं थी इन लोगों से। 8 तारीख की देखें तो एक जैसे मौत देखी थी हमने अपनी आंखों से। ऐसा लग रहा था कि हम दूसरा दिन देख नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, ऐसा माहौल बन गया था। यहाँ का माहौल, हमारे पुलिस कर्मी हमारे ये सब सेवा में लगे हुए हैं और रातों में हमको नींदें नहीं आती है। इनके वजह से काफ़ी हमें तसल्ली है हमारी बहू बेटियों को यहाँ पे। और काफ़ी हम लोग डरे हुए लोग हैं, बाहर अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा काफ़ी लगी हुई यहाँ पे। और इनके वजह से हम काफ़ी लोग सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे रात में बाहर नहीं निकल रहे हैं, दिन में नहीं जाते हैं, कहीं आना जाना बंद है क्योंकि काफ़ी लड़ाइयाँ होगी जो हमने भविष्य में कभी नहीं देखी। ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए थी जो आज हो रही है। इनके बहू बेटियों में पुलिस वालियों को मारा इन लोगों ने, पुलिस वालों पे हाथापाई करी है, उनमें बदतमीजी करी है। ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए लोग आते हैं। अगर इन्हीं पे इतना अटैक करेंगे तो हम जैसे लोगों को, समाज वालों का क्या होगा। माहौल यहाँ पे इस टाइम तो शांतिपूर्वक बना हुआ है। इनके वजह से यहाँ पर सब शांतिपूर्वक है, सब सुरक्षा में है इस टाइम। ये जब तक हमारी पुलिस भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी भाई बंधु सब यहाँ पर जितने भी गांधीनगर के बच्चे हैं सब सेवा पानी में भी लगे हुए हैं, सब देखा भाली कर रहे हैं, दाएँ बाएँ सब देख रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं होने था सर, जो ये आज हुआ है 8 तारीख की, ये यादगार एक बन के रह गई है हमारे लिए भविष्य में। के मंजर के हिसाब से जो सीएम साहब ने जो ऑर्डर दिए हैं शूट एंड साइट के, जो अतिक्रमण की कार्रवाई चली रही पूरे उत्तराखंड में और जिसको बाधा डालने में इन्होंने बाधा डाली मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, तो जो ऑर्डर दिए हैं सीएम साहब ने, उसको देख के तो माहौल भी शांति है। बाकी जिस दिन 8 तारीख की घटना थी वो तो बहुत बड़ी भयभीत और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये बहुत, उनकी तो बर्बरता की कोई हद ही नहीं थी। वो तो हर हद पार करना चाह रहे थे बर्बरता से। महिला कांस्टेबल से लेके पत्रकार बंधु क्या, पुलिस क्या, पब्लिक क्या, सबको शिकार बना रहे थे वो। और उनको रोका यहाँ पर। ये बिल्कुल बॉर्डर है, बगल में ये सामने देख लो आप, इस बिल्डिंग में तो पत्थर और पेट्रोल पंप चल रहे थे। इन बिल्डिंगों तो पहले ध्वस्त होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे लिए ऐसा ना, ये तो आज झगड़ा जो भी है सांप्रदायिक, चलो सरकार का चुनौती का जो भी था, ये निपट भी जाएगा कल को, तो आगे आगे भविष्य में आगे चल के हमारे मोहल्ले वासियों के बच्चों को जान का खतरा बना हुआ है। अब तो हम जाग के गुजार रहे हैं रात अपनी। देहरादून डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जनता दरबार में कुल 130 शिकायतें जनता की ओर से प्राप्त हुई हैं और उनकी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उसका निवारण उसी समय किया जाए। लेकिन कई शिकायतें जो कि लीगल या लैंड डिस्प्यूट की होती हैं, उसमें वक्त लगता है। हमारे यहाँ करीबन आज 130 शिकायतें आई हैं। अलग अलग तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन हमेशा जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड शिकायतें हैं वो काफ़ी रहती हैं। और उसमें भी कुछ सिविल कोर्ट के मैटर्स होते हैं, कुछ आपसी
बाउंड्री के इश्यूज़ होते हैं, कब्जे के इश्यूज़ होते हैं, अलग अलग तरह की शिकायतें आ जाएंगी। हम कोशिश करते हैं कि तत्काल उनका निस्तारण हो। और बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें या तो कहीं कोर्ट केस चल रहा है या सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें फिर आगे कार्रवाई हमारे स्तर पे पेंडिंग है। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई। इस मीटिंग का मकसद था कि हल्द्वानी हिंसा को कैसे शांत किया जाए। इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम मसलों ने पीस कमेटी के सदस्यों से सुझाव मांगा। वहीं बैठक के दौरान नैनीताल की डीएम काफी सख्त दिखी। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। अभी जो स्थितियां हैं वो सामान्य हैं, सभी जगह शांति है। हल्द्वानी में बाकी सारी सर्विसेज को खोल दिया गया है, सिर्फ ब्रह्मपुरा क्षेत्र में अभी वर्तमान में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे गए हैं। जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होती जाएंगी हम विभिन्न क्षेत्रों को और राहत देते जाएंगे। अभी हमारा पूरा फोकस ये है कि हल्द्वानी और जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी कहीं किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना हो। देखिए, अभी स्थिति जो सामान्य है, बनपुरा क्षेत्र को छोड़ के बाकी क्षेत्र में हम लोगों को पता है कि कर्फ्यू जो है हटा दिया गया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा जो एरिया है उसमें समय समय पर पेट्रोलिंग की जा रही है और एक फ्लैग मार्च हम लोगों ने किया था उसमें। तो अब वहाँ पर लोगों ने विश्वास भी जगाया कि अब इस तरीके की घटना नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ घरों में मतलब इस तरीके की सूचना आई थी कि अभी भी कुछ इस तरीके के हथियार या वो चीज़ें हो सकती है, उसकी तलाशी चल रही है। कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो पूछताछ के लिए बुलाए गए, उन लोगों से पूछताछ हो रही है। जो सीसीटीवी और बाकी एविडेंस उसके आधार पर बाकी संदिग्धों की पहचान करें और इस मामले में जो बाकी नामजद अभियुक्त जो फरार है उनकी धरपकड़ के लिए जो हमारी टीम है वो काम कर रही है। अब्दुल मलिक को लेकर क्या स्थिति है? क्या गिरफ्तार हो गया है? अभी भी नहीं हो पाया? देखिए, उसके लिए हमारी टीम अभी काम कर रही है। पौड़ी जिले में बीते 8 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने राजकीय इंटर कॉलेज उज्जैड़ी में विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया। साइंस प्रोजेक्ट में करीब 45 छात्र छात्राओं की ओर से अपने प्रोजेक्टों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिन्हें काफी सराहा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रोजेक्ट लीडर नीरज जोशी ने किया। बच्चों के द्वारा अपने मॉडल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया। तो निश्चित कहीं ना कहीं ये जो पहल है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, मैं समझता हूँ कि इसका जो फ़ायदा है आने वाले समय में हमारे बच्चों को मिलेगा और बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा हमारे विद्यालय को पिछले लगभग 6-7 वर्षों से आर्थिक सहायता दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं और गर्ल्स के लिए साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इस बहुत ही अच्छे वर्क के लिए अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा और जीआईसी उज्जैड़ी में हम लोग मिलकर एक कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों को साइंस क्षेत्र में उनका करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें उनको पूरा सहयोग करेंगे। उसी तर्क पर आज एक प्रोजेक्ट शेयर आउट इवेंट यहाँ पे रखा गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने प्रिंसिपल सर और टीचर्स के सहयोग के साथ बहुत ही सुंदर साइंस मॉडल्स बनाए और हमने देखा कि बच्चों के अंदर कितना पोटेंशियल है और जो हमारी डेली की प्रॉब्लम्स हैं उसका एक सोल्यूशन यहाँ पे रखा। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के बच्चों ने आज पूरा इंटरेस्ट दिखाया, जिस तरीके से टीचर और प्रिंसिपल सर ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे साइंस के क्षेत्र में ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे और साथ ही साथ हमारे देश का भी नाम गौरव। जो बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है हमें बहुत अच्छा, बच्चों ने मेहनत कर रखी है, हमें देखकर बड़ी खुशी है। बच्चों की तरफ से आ रहे थे पेरेंट्स और यहाँ पर टीचर लोगों ने भी बड़ी वो कर रखी है मेहनत बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों का टैलेंट बहुत अच्छा मेहनत कर रखी है बच्चों। डीएम नैनीताल एवं नगर निगम की प्रशासक वंदना सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से हल्द्वानी हिंसा में नुकसान का आकलन किया गया, जिसमें कि 2,44,00,000 का आकलन फिलहाल किया गया है, जिसका नोटिस अब्दुल मलिक को दिया जाएगा और उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। नगर निगम अपना असेसमेंट पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, तो जो परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है, नगर निगम के व्हीकल्स वगैरह हैं और भी एसेट्स हैं, तो उनका एक 2,44,00,000 का एक असेसमेंट करके प्रारंभिक नोटिस अब्दुल मलिक के नाम पर निकाला गया है। वो विधिवत रिसीव करवाया जाएगा और उसके बाद वसूली की कार्रवाई करें। 127 लाइसेंस सस्पेंड करे हैं अभी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद उनको नोटिस वगैरह की प्रक्रिया होगी तो फाइनल कैंसिलेशन के। अभी हमने क्योंकि प्रारंभिक इनपुट पुलिस से लिया है, तो थाना बनभूरपुरा क्षेत्र के जिन लाइसेंसेस की सूची हमको पुलिस से मिली है कि ये दुरुपयोग होने की संभावना है,
उनको हम लोगों ने अभी फ़िलहाल सस्पेंड करा है। आगे भी क्योंकि सारे वेरिफिकेशंस चल रहे हैं लगातार, तो ये अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी करा जाएगा। अभी बनभूलपुरा में कर्फ्यू कंटिन्यू है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं अदर एरियाज से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। सामान्य जनजीवन सुचारू हो गया है हल्द्वानी के अन्य हिस्सों में। वर्तमान में बनभूलपुरा का जो स्थिति का असेसमेंट है वो कर रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई इत्यादि करा रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स वगैरह खुलवा रहे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं। जब भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देने की गुंजाइश होगी तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसको देंगे।